फोटो तो बनती है। तुम यहाँ कैसे बेटा? आपको पता है अंकल, रोहित और मैं एक स्कूल में एक क्लास में पढ़ते हैं और हम तो आज ही फ्रेंड्स बने हैं। मैं तो इधर नोट्स कॉपी करने आई थी। मुझे तो पता भी नहीं था कि आप रोहित के मामू हो। लाइए अपना हाथ। उस दिन आप ये 50 रुपए भूल गए थे और ऐसे ही चले गए। पर मेरे पास 50 रुपीज छुट्टा नहीं है अंकल। मैं तब से ये 50 रुपए अपने साथ लेके घूमती हूँ। और देखो, आज आप मिल गए। हमें पैसों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए ना। मेहनत की कमाई होती है ना। 50 रुपए का नोट? लगता है ये नोट किसी का गिर गया। कितनी मेहनत की कमाई होगी ना। आज से रिस्पेक्ट करूंगा। वादा? वादा। अब मुझे जाना चाहिए। मामू, मैं खुशी को ड्रॉप कराऊं? हाँ बिल्कुल। बाय एवरीबॉडी। खुशी बेटा, आते रहना। पक्का अंकल, मैं आती रहूंगी। बाय। आई, कुछ खाने को मिलेगा क्या? हाँ। अरे बाप रे बाप, आज तो पेट में चूहे कूद रहे हैं। क्या है खाने को? कुछ बना दूं तेरे लिए? बनाओ ना, मैं जब तक एप्पल खाता हूँ। वैसे कुछ भी कहो, उस लड़की में कुछ तो जादू है। आज इतने सालों बाद तो इतना खुश नजर आ रहा है। मैं भी वही देख रही हूँ। बिल्कुल सही नाम रखा है उस बच्चे का उसके माता पिता ने। खुशी जहाँ भी जाएगी खुशियां ही बिखरेगी। कुछ तो खास बात है उसके अंदर। अगर आज मेरी खुशी होती तो वो भी उसकी जितनी बड़ी होती। ऐसी समझदार और सयानी होती। मुझे नहीं लगता कि तेरी बेटी इतनी सियानी होती। अरे तू इतने लाड प्यार से उसे बिगाड़ जो देता, जैसे तूने रोहित और रिया को बिगाड़ के रखा हुआ है। क्या बात करे ताई, सुरभि उसे बिगड़ने नहीं देती। तुमने मारा मेरी खुशी को, तुमने। खुशी, हाँ डोंट वरी सुरभि, कुछ नहीं होगा। मैंने उसे सब समझा दिया है। आ गया मेरा छोटू। मम्मा, आपको पता है आज क्या हुआ? मैंने आपसे मंदिर में 50 रुपीज ले लिए थे। हाँ। आज वही अंकल मुझे मिल गए। बहन जी, ये कौन से अंकल है मम्मा? 7 साल हो चुके उस बात को। अब तुम्हें सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ना है बेटा। वो तो पॉसिबल नहीं है। सुरभि ने जो दर्द दिया है वो कभी कम नहीं हो सकता।
ये दर्द ना तो कुछ बुलाने देता है और ना ही आगे बढ़ने। नफरत के अंधेरे में भटकता रहता है ये। जब तक सूर्य मुझसे माफी नहीं मांग लेती तब तक ऐसी अटकी रहेगी मेरी जिंदगी। ये ना मेरे दूर के रिश्तेदार है, मेरे बड़े भैया जैसे। अरे खुश रहो बेटा। अंकल फिर पहले क्यों नहीं आए आप? ए छोटू, कितने सवाल पूछोगी? एक काम करो, पहले हाथ मुंह धो लो, उसके बाद बात करेंगे। जाओ 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 जाओ, कम ऑन, शाबाश। मैं 1 मिनट में आता हूँ। डोंट वरी सुरभि, सब ठीक हो रहा है, ट्रस्ट मी। तुम खुशी के सामने यूं नर्वस रहोगी ना तो वो सवाल पूछना शुरू कर देगी। एक काम करता हूँ, मैं उसे ले जाता हूँ। रेडी, चले। हेलो, उधर सब ठीक है ना? यहाँ का सारा झंझट खत्म हो गया है। 2-3 दिन का आराम से रहने का बंदोबस्त हो गया है इधर। क्या? तेरे को मैंने क्या उधर बसने के लिए भेजा है? अरे तेरे नाम का सर्च वारंट निकाल रहा है वो कार्त्या। अभी मैं क्या बोलती है तू सुनानी, वही करने का जो मैं बोल रही है, समझा तू? सुन। ये फोन क्या एक्सरे का मशीन है जो मेरे को तू सिर हिलाता हुआ नजर आ रहा है? आवाज निकाल मुंह से। आओ सासू माँ। क्या किया रे? एकदम चिकनी दिख रही है। म्हणजे तूच मेरी असली पोती है, बोले तो मेरा अपना खून। वाह रिया वाह। वाह करने का टाइम नहीं है ताई। ओहो, ये बात तो सही है एकदम। मुझे तो मेरा जी घबरा रहा है। हमें नहीं लगता सासू माँ कि ये प्लान काम करेगा। ये मनुष, एक नंबर काली जुबान है तू। तेरे से इस कमरे में किसी ने कुछ पूछा, कुछ बोला नहीं ना? चल गपचुप जाकर ले जा उधर। अनि कोई आवाज नहीं मांगता है मेरे को प्यारे। अरे मेरे को बांद्रा जाने का, चल ना बाबा। मैं बाहर जा रही हूँ, आप अंदर से दरवाजा लॉक कर दीजिए। मैं इस रूम में किसी को आने नहीं दूंगी। ओगो भाई, चल। थोड़ा तेज चलाइए ना भाई साहब। लगता है ताई आ गई है। कब से इंतजार कर रहा था इसका। पता नहीं इस बार क्या करेगी। इंस्पेक्टर साहब, आप हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। किस चीज की तलाशी? जिस इंसान को हम ढूंढ रहे हैं, हमें पता चला है कि आखिरी बार उसे इसी इलाके में देखा गया है। क्या आप लोगों के पास सर्च वारंट है? जी नहीं, इस वक्त तो मेरे पास सर्च वारंट नहीं है, लेकिन इशू हो रहा है, बहुत जल्दी मेरे पास पहुंच जाएगा। आई एम सॉरी इंस्पेक्टर साहब, मैं बिना सर्च वारंट के आपको घर के अंदर नहीं आने दे सकती। देखिए, हम एक बहुत बड़े केस को सॉल्व कर रहे हैं। इस पूरे इलाके की नाकाबंदी चल रही है, सो प्लीज आप हमें कोऑपरेट कीजिए। क्या आप प्लीज अपना आईडी दिखाएंगे? श्योर, ये देखिए। आइए, घर के अच्छे से तलाशी लो। एक सेकंड इंस्पेक्टर साहब, मुझे माफ कीजिए लेकिन बिना सर्च वारंट के मैं आपको घर के अंदर नहीं आने दे सकती, क्योंकि ये घर जिनका है वो इस वक्त यहाँ पर नहीं है। उनकी गैर मौजूदगी में मैं आपको घर के अंदर नहीं आने दे सकती। आप पहले सर्च वारंट लेकर आइए, उसके बाद मैं आपको घर के अंदर आने दूंगी। चलिए। हेलो कार्तिक जी, ये घर को छोड़कर इस इलाके के सारे घर चेक कर लिए हैं हमने। उस घर में क्यों नहीं? सर, उस घर की लेडी हमें कोऑपरेट नहीं कर रही है। उसका कहना है कि बगैर किसी सर्च वारंट के वो हमें घर में एक कदम भी नहीं रखने देगी। वो सर, सर्च वारंट लाने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। मैं खुद आकर देखता हूँ। ओके, मैं ताई को बता दूंगी। रिया की बच्ची,
तुम्हें कितनी बात कहा कि ऐसे दबे पाँव मेरे पीछे नहीं आया करते? किससे बात करी थी आप? तुम्हें उससे मतलब? बताओ ना मम्मी। मैं तुम्हारे मामू से बात कर रही थी, वो बैंड्रा जा रहे हैं ना, इसलिए। तुम्हारे चक्कर में ये सारे चिप्स गिर गए। अब मुझे वापस किचन में जाकर चिप्स लेना पड़ेगा। ताई भी बैंड्रा गई है। अगर मामू ने ताई को देख लिया तो? आइए चलिए अंदर आइए। कौन कौन है घर के अंदर? बस वो औरत अकेली है और अभी भी पुलिस गई है पूछताछ करके। देखी मैं आते वक्त मंजा, इससे लगता है अक्खी पुलिस फोर्स तेरी बारात में आई है। चल अंदर चल। आजा आजा। कौन? ये मेरी बड़ी दीदी है। अब मुझसे बहुत प्यार करती हैं। इन्हें पता चला कि मैं यहाँ हूं तो मुझसे मिलने चली आई। और फिर ये बच्ची से भी मिलना चाहती है ना। नमस्ते बहन जी। जगावत, ये सुरभि इधर क्या? इस गधे ने 7 साल पहले बच्ची सुरभि को इच दी थी। वो पुलिस वाले होंगे, मैं अभी आई। जब इंस्पेक्टर साहब ने मुझे कहा कि एक औरत है जो अपने घर की तलाशी के लिए परमिशन नहीं दे रही, तभी मैंने गैस कर लिया था कि वो तुम ही होगी। तो इसका मतलब ये तलाशी आप करवा रहे? हाँ, और हर बार तुम्हें मेरे काम में दखल देना होता है। हर बार तुम्हें मेरे रास्ते में रुकावट डालनी होती है। कार्तिक, किसी के घर की तलाशी लेने से पहले सर्च वारंट की जरूरत होती है। आप बिना किसी के परमिशन के ऐसे घुस नहीं सकते, और शायद ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अच्छा हुआ ताई आप आ गई। 150 करोड़ की आबादी में तेरे को एक यही औरत मिली थी बच्चा सौंपने के वास्ते? जगावत, जिस औरत से बच्ची चुराई उसी को वापस कर दी। आप कुछ भी बोलते हो ताई। अगर ऐसा था तो ट्रेन में जब मैंने उसकी गोद में बच्ची को दिया तो उसने पहचाना क्यों नहीं? अबे ये कैसे पहचानती वो? जब बच्ची पैदा हुई थी वो बेहोश थी। उसने बच्ची को देखा ही नहीं था रे बाबा। अनि बच्ची को सीधा नर्सरी में ले गए थे जिधर से तू उठाकर भाग गया। तो ये बात मुझे कैसे पता चलेगी? और मैंने भी तो बच्ची की माँ की शक्ल को पहले नहीं देखा ना। ये चुप। जगावत, ये दुनिया गोल के साथ ना मेरा दिमाग भी गोल होते जा रहे। समझ में नहीं आ रहा ये सब हो क्या रहा है। मैं बाहर जाके देखती है, हाँ? फिर बताएगी कि आगे करना, कि अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करने का। मैं बताएगी। इस घर की तलाशी तो मैं लेकर ही रहूंगा। रोक सकते हो ना तो रोक लो। कौन है औरत? तमीज लिहाज सब भूल चुके हैं क्या कार्तिका? कोई बुजुर्ग औरत से इस तरीके से बात करता है क्या? सुरभि, तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस घर की तलाशी लेने के लिए आया हूं और इस घर की तलाशी लेकर ही जाऊंगा। मैं भी देखता हूं कि तुम मुझे कैसे रोकती हो।
अगर आप इस घर की तलाशी लेना चाहते हैं ना, तो जाकर पहले सर्च वारंट लेकर आइए, या फिर इस घर के मालिक के आने तक का इंतजार कीजिए। अदरवाइज आप यहां से जा सकते हैं। हाँ, तो अपने यार का इंतजार कर रही हो? हाँ, 6 गलती है कार्तिक आपकी। पूरे 10 मौके दिए थे मैंने आपको। अब आपके पास सिर्फ 4 मौके बचे, उसके बाद सजा। देवा, ये सगळं काय झालं रे? म्हणजे मेरे को कुछ तो बता, कोई तो इशारा दे। हे मेरा तो सत्यानाश हो गया। मुझे सबके सब एक साथ बैंड में। कार्तिक की बेटी इस औरत के पास है, आणि जिस औरत को तूने बच्ची दी वो उसकी माँ निकली, और सुरभि बाहर अपने पति के साथ झगड़ा कर रही है। पति मतलब? पति मतलब नौरा, हस्बैंड। अरे कार्तिक सुरभि का पति है, और कार्तिक की बेटी सुरभि की बेटी। अरे मतलब वो बच्ची इन दोनों की है। ये सारा मामला ना ऐसे जलेबी की तरह उलझते जा रहा है। मेरे को इस लफड़े में नहीं फंसने का मेरे को। बाबा कुछ करना पड़ेगा। ताई कुछ सोच ताई, कुछ तो सोच। कल रात को आपने जो कुछ भी किया उससे दिल नहीं भरा ना कार्तिक आपका, इसीलिए आप पुलिस वालों को साथ लेकर आए हैं। कार्तिक, आप ना मेरा सिर्फ तमाशा बनाना चाहते हैं। ये तलाशी लेना सिर्फ एक बहाना है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि इस घर की तलाशी लेना मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट? अच्छी तरीके से जानती हूँ कार्तिक कि आप क्या करना चाहते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ मुझे परेशान करना चाहते हैं। कल रात को आपने मेरी जान लेने की कोशिश की, और जब आप वो नहीं कर पाए तो फिर आपने नया तरीका आजमाया। लेकिन मैं आपको इस घर की तलाशी लेने नहीं दूंगी। दुआ कर कि कार्तिक और सुरभि के बीच में लफड़ा हो जाए। ऐसा लफड़ा कि सुरभि कार्तिक को लात मार के घर से निकाल दे। ऐसा क्या है इस घर में जो तुम तलाशी लेने के लिए मना कर रही हो? क्या छुपा रही हो तुम? ऐसा क्या है जिसके सामने आने से तुम्हें डर लग रहा है? बोलो सुरभि, बोलो सुरभि। सुरभि, तुम खुद बोलोगी या फिर मैं बताऊं तुम्हारी वजह तलाशी ना देने के पीछे? डर लग रहा है तुम्हें दुनिया से? सच तो ये है कि तुम अपने यार के साथ अपनी अय्याशी में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहती। साथ साथ साथ। कोठा चला रही हो इधर? ये बात छुपाना चाहती हो ना पुलिस से? 8। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कार्तिक कि आप इतना गिर सकते। आज आपने सारी हदें पार कर दी है कार्तिक। और की पर अब करूंगा। ये जो नाटक है ना तुम्हारा, ये मैं बहुत अच्छे से समझता हूं सुरभि। तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं मैं। ये मंगलसूत्र किसके नाम का पहना तुमने अपने गले में?